आचरण न्यूज के बुलेटिन में मैं शिवम सिंह सिसोदिया आपका स्वागत करता हूं। ये रही देश की बड़ी खबरें। अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए दी अर्जी, गंभीर बीमारी के हो सकते हैं लक्षण। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। केजरीवाल 7 दिन और अंतरिम बेल चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल का 7 किलो वजन घटा है। उनका कीटोन लेवल बहुत हाई है, किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। केजरीवाल को शीर्ष अदालत ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक केजरीवाल के हेल्थ की मैक्स के डॉक्टरों ने जांच की है। उन्हें पीईटी, सीटी स्कैन और कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। जांच करवाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने 7 दिन और मांगे हैं। कोर्ट ने कहा था कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है। पोर्शे एक्सीडेंट मामले में डॉक्टरों ने ब्लड सैंपल बदला, 2 डॉक्टर्स गिरफ्तार। पुणे के पोर्शे एक्सीडेंट मामले में क्राइम ब्रांच ने आज 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए डॉक्टरों पर ब्लड सैंपल बदलने का आरोप है। दरअसल नाबालिग आरोपी का 2 बार अल्कोहल ब्लड टेस्ट कराया गया, जिसमें से पहले सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव थी। दूसरे टेस्ट में ब्लड में अल्कोहल मिला। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार के मुताबिक नाबालिग आरोपी के पिता ने ही डॉक्टरों को ब्लड सैंपल बदलने के लिए कहा था। गिरफ्तार किए गए डॉक्टर ससून जनरल हॉस्पिटल के फॉरेंसिक विभाग के डॉक्टर तावड़े और डॉक्टर श्री हरि हरलोक हैं और उन्होंने उस ब्लड सैंपल को डस्टबिन में फेंक दिया, जिसमें ब्लड में अल्कोहल मिला था। एक अन्य व्यक्ति का सैंपल लेकर रिपोर्ट बनाई, जिसमें शराब नहीं पीती। पुलिस अब उस व्यक्ति को ढूंढ रही है जिसके ब्लड सैंपल लेकर रिपोर्ट बनाई गई। इस मामले में अब तक कुल 9 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस बीच पुलिस ने उन 2 पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित किया जिन्होंने घटना की जानकारी कंट्रोल रूम को नहीं दी और आरोपी को घटना स्थल से मेडिकल जांच के लिए भी नहीं ले गए। अब तक की जांच में सामने आया है कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाबालिग कार को दौड़ा रहा था। गिरफ्तार दोनों डॉक्टरों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए सरकार चलाएगी विशेष अभियान, सीएम यादव ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश की सरकार प्रदेश के जल स्रोतों की साफ सफाई और संरक्षण के लिए विशेष मुहिम चलाने जा रही है। इस अभियान की शुरुआत पर्यावरण दिवस पर 5 जून से होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 5 जून पर्यावरण दिवस से गंगा दशमी पूर्व तक जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए संपूर्ण प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। 10 दिन की अवधि में हर जिले में जल के स्रोतों जैसे नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि को साफ स्वच्छ रखने और आवश्यकता होने पर उनके गहरीकरण के लिए कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्य समाज की भागीदारी से होगा। इससे जल स्रोतों के प्रति समाज की चेतना जागृत करने और जन सामान्य का जल स्रोतों से जीवंत संबंध विकसित करने में मदद मिलेगी। गंगा दशमी पर्व मां गंगा का अवतरण दिवस है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान का नेतृत्व जनप्रतिनिधि करेंगे। जिला कलेक्टर गतिविधियों का समन्वय करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संदेश में सभी सामाजिक, शासकीय, अशासकीय संस्थाओं, जन अभियान परिषद से जुड़े संगठनों से अभियान में शामिल होने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता से जल संरचनाओं का चयन किया जाए और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए सघन जन जागृति के कार्यक्रम चलाए जाएं। इससे भविष्य के लिए जल संरक्षण के संबंध में कार्य योजना बनाने में मदद मिलेगी। जीतू पटवारी की याचिका पर इमरती देवी को हाई कोर्ट का नोटिस। पटवारी के बयान पर मचा था बवाल। हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री इमरती देवी और शासन को नोटिस जारी किए हैं। दरअसल भाजपा नेता इमरती देवी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ ग्वालियर के डवरा थाने में उनके बयान पर केस कराया था। पटवारी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर एफआईआर रद्द करने का निवेदन किया है। याचिका पर आज सुनवाई हुई। पटवारी की ओर से पैरवी अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल और जयेश गुरनानी ने की। आपको बता दें, 3 मई को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का 16 सेकंड का वीडियो सामने आया था। इसमें वे पूर्व मंत्री इमरती देवी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में हंसते हुए कहते हैं, देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया है, जो अंदर चाशनी होती है उनके लिए अब मैं कुछ बात नहीं कर रहा। पटवारी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए ग्वालियर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा से मिलने उनके घर पहुंचे थे। इसके बाद मीडिया से बात की थी। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद जीतू ने माफी भी मांग ली थी। उन्होंने एक्स हैंडल पर इमरती को बड़ी बहन जैसा बताया था। थाने में बेरहमी से 2 युवकों की पिटाई। मामला बिगड़ा तो युवकों को छोड़ा।
2 सस्पेंड। ग्वालियर में चोरी के शक में जनकगंज पुलिस गोल पहाड़िया के 2 युवकों को थाने लाई। पुलिस ने 3 दिनों तक इन युवकों को इतनी बुरी तरह से पीटा कि इनकी हालत बिगड़ गई। पुलिस ने आनन फानन में एक युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, दूसरे के हाथों में चोटें आई हैं जिसे छोड़ दिया। इसकी सूचना मिलने पर युवक के परिजनों ने थाने का घेराव कर हंगामा कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने जांच की और 3 पुलिस कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। दरअसल जनकगंज थाना पुलिस ने चोरी के शक में गोल पहाड़िया के रहने वाले 2 युवक अवधेश खटीक और कमल घाटके को उठाया था। थाने लाकर इनसे पूछताछ की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने अवधेश को बुरी तरह से पीट दिया, जिससे वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिसे देखकर पुलिस के हाथ पैर फूलने लगे और उसे आनन फानन में पुलिस ने जया आरोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने तत्काल दूसरे युवक कमल को भी छोड़ दिया, जिससे उसके दोनों हाथों में चोट आई है। बीमार हुए युवक का आरोप है कि उसने कोई चोरी नहीं की थी। इसके बावजूद भी थाना प्रभारी दीपेंद्र सिंह चौहान के सामने 4 पुलिसकर्मियों ने उसकी बेरहमी से मारपीट की और 3 दिन तक उसके साथ मारपीट करते रहे। साथ ही उसके साथ कमल की भी मारपीट की। उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। इसकी खबर लगते ही परिजन ने इस पिटाई का विरोध करते हुए थाने का घेराव कर हंगामा कर दिया। इसकी जानकारी जब एसपी को लगी तो उन्होंने इस मामले की जांच कराई, जिसमें देर रात को हवलदार शैलेंद्र दीक्षित, आरक्षक बनवारी और मुरारी को सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने युवकों के परिजनों को दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की न्यूज के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।